धन्यवाद है कि आज का दिन तूने दिया परमेश्वर, आपके परमेश्वर उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर, इकट्ठा होने के लिए प्रभु, मुझे महिमा देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी होगा परमेश्वर, ओ सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। उन्हें जैसा कार्य प्रभु, जो अद्भुत कार्य परमेश्वर, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसी बातें जो चित्त में नहीं आई, ऐसे अद्भुत कार्य परमेश्वर आज के अपनी घर कलीसिया में होने को करके हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू इस कलीसिया का जीवित प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया परमेश्वर, जो तुझे आतुरता से खोजते प्रभु, तुझसे मिलता है परमेश्वर, और जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते तो वहाँ उपस्थित होता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तो यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पूर्ण नमः शिखंडरवा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने दिखाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने दिखाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया। Thank you, Lord. Bless you, Jesus. तू ही हमारा प्रभु है। धन्यवाद यीशु के नाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Lord. We bless you, Jesus.
है मेरा, मुझे कोई कमी नहीं है। सुखदाई चरणों के पास मुझे ले चलता है, अंधकार से भरी लड़ाई में होकर चलूं, कोई आने से ना डरूंगा, क्योंकि बेटा वो सब मेरा, जो चला है मेरा, मुझे कोई गति नहीं है। सुखदाई चरणों के पास मुझे ले चलता है, सिर पर तेज से मुझे अभिषेक करता, खुशी से घर मेरा उमड़ता रहता है, जो चला है मेरा, मुझे कोई कटी नहीं है। सुखदाई चरणों के पास मुझे ले चलता है, भला करना जीवन इश्क बनी रहेगी, यहोवा के नाम में सदा सर्वदा निवास करूंगा, यहोवा चला है मेरा, ओए मुझे कोई गति नहीं है। सुखदाई चरणों के पास मुझे ले चलता है, यहोवा चला है मेरा, मुझे कोई कमी नहीं है। सुखदाई चरणों के पास मुझे ले चलता है, मुझे ले चलता है, मुझे ले चलता है। जीवन में यीशु तेरा नाम चलाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम चलाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाता रहे। मिसाल है तू, मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, मिसाल है तू, मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाता रहे, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं मेरी रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं मेरी रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब भी तुझे गाऊं तेरी रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे गाऊं
जीवन में यीशु तेरा नाम चलाए गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाए गाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाए गाता रहे तू है वो जो मुझको छुड़ाता तू है वो जो मुझको संभालता देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर तू ही है वो जो मुझको बचाता
जाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ दुख में थे लेकिन परमेश्वर ने दुख को आनंद में बदल दिया। परमेश्वर ने आपके दुख को निकाल दिया। पूरे दिन भर आप दुखी थे लेकिन आज आप आराधना में हो। परमेश्वर ने आपके दुख को आनंद में बदल दिया। परमेश्वर ने आपको आनंद से भर दिया। वो आनंद आपकी ताकत है। उस आनंद में आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा किया जाए। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ओ राना मशिकांतरिया रबा, ओ राना मशिकांतरिया रबा, शांताला मरिया रबा, ओ राना मारा मरिया रबा, शिकांतरिया रबा। दबाव में हो, दबाव, आप ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आप दबते जा रहे हो। आज आपके लिए छुटकारा है। यीशु मसीह उस दबाव में से आपको बाहर निकाले, उस बंधन में से तुम बाहर निकलो। आज के बाद वो दबाव में तुम नहीं रहोगे क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया। यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, तू मुक्त है। शैतान तुझे दबा नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझे छुड़ाया है। और सारी बरकतें तेरे जीवन में मैं दूँ। जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है मैं भूला नहीं, उसे पूरा करूँगा। निश्चित इन्हीं दिनों में तू उस आशीष को देखेगा। तू महिमा का पात्र बनेगा और मेरी महिमा तू करेगा। मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है और मैं तुझे पुरस्कार दूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद परमेश्वर। ओ राना मशिकांतरिया रबा, शांताला रबा, ओ राना मारा मरिया रबा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते तो हमारे साथ है और हमसे बातें करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर क्योंकि प्रेम करने वाले के लिए सब बातें भलाई में उत्पन्न करता है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे लिए इतना ही काफी है प्रभु कि तू हमारे साथ है परमेश्वर। ओ धन्यवाद है परमेश्वर, तो हमारे हाथों को पकड़ कर हमें चला रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते, सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आप ही को देते परमेश्वर क्योंकि आप की स्तुति के योग्य, आदर की योग्य परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद देते। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में आमीन। Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We give you glory, Lord. We give you honor in Jesus' name. आगे का समय भी हम आपका हाथ में देते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। अगर किसी के पास गवाही है जो प्रभु की महिमा के लिए करना चाहते हैं तो गवाही आपको विश्वास में बढ़ा सकता है, तो आप दे सकते हैं गवाही। गवाही को हम जिंदा रखना है। गवाही हमारे जीवन में प्रभु के राज्य में बढ़ने का, जैसा कि हमने रविवार को सीखा, गवाही जो नहीं रखता है वो मुर्दा है।
क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक गवाही है जो हमें जिंदा रखता है प्रभु के साथ। प्रभु का धन्यवाद। जैसे मैं आराधना में खड़ी तो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य से भर रहा था और मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे भर रहा है। तो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु छूता हर एक को। आमेन। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। यही बंधन है जो हमें तोड़ना है। आमेन। अभी लॉकडाउन में अभी सारे लोगों ने विश्वास में जंग पकड़ा है, विश्वास जंग पकड़ लिया है। लेकिन अगर जब तक वो लोग नहीं निकलेंगे, आमेन, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं निकलेंगे, तब तो वो जंग नहीं जाएगी। आमेन। हमारा उठ के आना ही हमारा वो जंग को साफ करना जैसे है। आज कितने सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कलीसिया में आने के लिए, नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि इतना महीना वो लोग घर में रहकर शैतान ने उनको रोक दिया। जैसा कि ना पास्टर लुइजा कह रही थी कि शैतान के पास दुष्टात्मा है। शैतान अलग है, दुष्टात्मा अलग है। समझ रहे हैं? शैतान दुष्टात्मा को कब्जे में रखने वाला व्यक्ति है। शैतान दुष्टात्मा के ऊपर है। आमेन। हालेलुया। हमें समझना जरूरी है कि जब दुष्टात्मा है ना, शैतान, आमेन, जब दुष्टात्मा को कब्जे में रखता है तो दो चीजें, आमेन, हमारे जीवन में दो चीजों के दो क्षेत्र में वो हमें रोकने के लिए मदद है ना कोशिश करता है। एक तो कलीसिया में ना जाने के लिए, विश्वास में ना बढ़ने के लिए उनके पीछे हमेशा दुष्टात्मा को छोड़ देता है। और दूसरा क्या कह रहे थे? जो परमेश्वर की सेवा करने परमेश्वर की सेवा करने और सेवकाई में जाने से, सेवा करने वाले लोगों को ऊपर वो दुष्टात्मा को छोड़ता है ताकि उनको रोक के सेवा करने से। ये दो क्षेत्र में, एक कलीसिया में जाने से रोके, बाइबल पढ़ने से रोके, प्रार्थना करने से रोके, एक ऐसा दुष्टात्मा को वो हमेशा 24 घंटा एक व्यक्ति के पीछे छोड़ देता। वो परिवार को पकड़ के नहीं चलता, हर एक व्यक्ति के पीछे एक एक दुष्टात्मा शैतान छोड़ता। शैतान एक एक दुष्टात्मा को हर एक व्यक्ति के पीछे, भले वो घर में वो बच्चे भी क्यों ना हो, वो बच्चे के पीछे भी एक दुष्टात्मा पड़ा रहेगा। समझ रहे हैं? शैतान दुष्टात्मा को छोड़ता है हर एक घर में। इसको प्रार्थना में जाने से रोक, वचन पढ़ने से रोक, स्तुति आराधना करने से रोक, यीशु मसीह के पास जाने से रोक। और दूसरा, वो सेवाकाई करने के लिए जा रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा तो रोक उसको। कुछ भी कर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमको रोकना ही पड़ेगा। उनका आदेश है शैतान का, दुष्टात्मा का। अब दुष्टात्मा क्या करता है? वो आदेश को गंभीरता से पालन करता है, क्योंकि अगर ये नाकाम हो गया तो वो शैतान उसको बहुत दंड देता है। समझ रहे? शैतान ये दुष्टात्मा को बहुत यातना पीड़ा देता है। समझ में आ रहे हैं? इसके लिए दुष्टात्मा क्या करती है? उसको खुश करने के लिए, उसके दंड से बचने के लिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा वो घर में है ना परेशान करने के लिए है ना तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें सावधान रहना कि कलीसिया में आना ना होने से क्या नुकसान होता है हमारे लिए और किसका फायदा ज्यादा हो रहा है। शैतान का फायदा ज्यादा होता है और परमेश्वर का फायदा कम होता है। हालांकि हम किसके राज्य में हैं? स्वर्ग राज्य के राज्य में। तो शैतान हमारे विरुद्ध में हमेशा रहेगा, लेकिन हमें उसके ऊपर विजय पाना है। और विजय कैसा पा सकते हैं? कार्य रूप में। समझ में आ रहे हैं? कार्य रूप में जो काम में परमेश्वर का राज्य के ऊपर, परमेश्वर का राज्य में कार्य करता है, वो उस कामों के ऊपर विजय पाता है। हालेलुया। इसके लिए कार्य करना जरूरी है, एक्टिविटी होना जरूरी है। इसके लिए यीशु मसीह एक दिन भी नहीं बैठता था। दिन में सेवा करता था, रात को वो प्रार्थना करता था। वो बैठा नहीं, उसको मालूम था कि कार्य में सामर्थ्य है। आमीन। कार्य करने वाले ही सामर्थ्य पाते हैं, कार्य करने वाले बरकत पाते हैं और कार्य करने वाले आशीषों में बना रहते हैं। इसके लिए कार्य में आशीष है, सफलता आशीष है ना, छुटकारा चंगाई कार्य में छुपा हुआ। और जो कार्य करते प्रभु के राज्य में वो बरकत में रहेगा और सबसे ऊपर रहेगा।
क्योंकि उसको मालिक, उसको पगार देने वाला कोई संसार के व्यक्ति नहीं है, वो स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। उसके पगार देने वाला, उसकी जरूरतें पूरी करने वाला। इसके लिए बाइबल कहती है, मैं अपनी महिमा के धन से जो मेरी सेवा करता है उसकी सारी गति को मैं पूरा करूंगा, उसकी सारी कमियों को मैं पूरा करूंगा, ताकि तो मेरा सेवा करने से रोक ना पाए। आमीन। अगर हम सेवा करते रह रहे हैं, अगर कुछ चीज की जरूरत है और वो कमी पड़ रही है हमारे लिए, तो सेवा का रुक जाएगी। और सेवा का रुकेगा तो किसके लिए नुकसान है? परमेश्वर के लिए नुकसान है, उसका राज रुक जाएगा। आमीन। इसके लिए वो परमेश्वर बोलता है, मेरे राज्य को नहीं रुकने दूंगा, और उसको जो भी जरूरत है मैं उसकी महिमा के धन से मैं दूंगा, ताकि मेरे राज को ना रुके। इसके लिए हमारा प्रयत्न, हमारा तात्पर्य ये होना है, हम हमारा परमेश्वर का राज्य को हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा, आमीन, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का राज्य को हमारे घर में स्थापित करें और उसको कमी होने ना दे। एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो चलेगा, लेकिन कटौती में नहीं होना चाहिए, कमी में नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। होता है कि परमेश्वर का राज हमारे घर में होना चाहिए। आमीन। कल में हम लोग जा रहे थे विजिटिंग के लिए, कि हम किसी घर में जाते हैं तो अपनापन आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम जाकर वहां पर अपनापन नहीं दिखाना है, वो घर में जाने के लिए हमको अपनापन आना चाहिए। वहां पर जाके हम बैठे ना तो ऐसा लगना चाहिए कि सचमुच हम अपने घर में आ गए। समझ में आ रहे हैं? हेलो। अपनापन उस घर में आना चाहिए, भले कलीसिया के कोई भी व्यक्ति हो, कोई पास्टर हो, कोई सिस्टर हो, कोई भाई बहन हो, कोई भी हो, जो मसीह में नया जन्म पाया हुए हैं, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। अगर किसी भी धर्मी व्यक्ति के घर में जाएगा तो उसको अपनापन महसूस होना चाहिए। आमीन। ऐसा इचक इचक के बोलते ना, ऐसे चुपके से नहीं बैठना, खुले मन से बैठना चाहिए, वो अपना घर समझना चाहिए। उसको कहते हैं परमेश्वर के राज्य का वारिसदार, अपनापन दिखाना। हालेलुया। और सबसे अच्छा उदाहरण हम ये देख सकते हैं, अब्राहम ने, वो 3 स्वर्गदूत आए थे वहां पर, तो उसने क्या किया, उनको तुरंत जाकर आमंत्रण किया और अपने घर में बैठाया। सुन रहे हैं? अनजान, ना पहचाना, पहले कभी नहीं मुलाकात हुआ, कभी नहीं देखा उसके अंदर, वो लोगों को उस रास्ते में आते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन ये पहली बार वो रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन वो उस घर में, उस रास्ते से कई दिन से वो घूम रहा है अब्राहम, लेकिन इन लोगों को देखा, उसके अंदर अपनापन है। देखिए, पवित्र आत्मा एक दूसरे को जोड़ता है, पवित्र आत्मा एक दूसरे के अंदर के आत्मा के पुकार को सुनता है। अब्राहम के अंदर, उनके अंदर की बातों को जिन्हें क्या किया, वह एकता, अपनापन खींच लिया, और अब्राहम ने उसको स्वागत किया। और वो लोग आए, बैठे, और वो लोग ने निश्चिंत, वो लोग मुक्त, तनाव मुक्त वो लोगों ने भोजन किया और विश्राम किया। सुन रहे हैं? और काली आकर उसको खाना खिलाया और पिलाया, आराम कराया, नहीं, वो टाइम लिया, उस दिन लिया वो लोगों ने, एक दिन वो लोगों ने लिया उस घर में। हालेलुया। अब्राहम ने पूरी तरह से अपने घर को अपनापन बनाना का वो ना जिम्मा उठाया। धर्मी व्यक्ति कहीं भी रहे, अपना घर को, धर्मी व्यक्ति आता है तो उसको महसूस होना चाहिए, घर में मेरा अपनापन। सचमुच इस घर में परमेश्वर का राज्य महसूस होता है। आमीन। इस तरह से हमें बनाए रखना है। परमेश्वर का राज उस घर में बहुत ऐसा है, हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, हम मालूम हो जाता है। जब हम जाते हैं ना, हमें मालूम पड़ जाता है उस घर में कुछ ना कुछ कमी है। सुन रहे? और सबसे पहले उस घर में अपनापन बनाने के लिए एक दूसरे के संगत संबंध, एक दूसरे के प्रेम, समझ में आ रहे हैं? रिश्ता अगर सही हो ना, घर में भी हर एक तनाव निकल जाएगी, शांति उस घर में बनी रहेगी। आमीन। अगर एक घर में रिश्ता बराबर नहीं एक दूसरे के प्रति, अगर कोई भी आएगा आपका घर में, वो अपनापन महसूस नहीं करेगा। वो कोशिश भी करेगा, कितना भी वचन के द्वारा बातें करे या प्रार्थना के द्वारा खुशी भी, ऐसे मजाक भी करे अच्छे से, लेकिन वो अपनापन नहीं आ पाएगा। अपनापन एक इंसान के अंदर से आता है। हालेलुया। ईंट से बनाई हुई दीवार है, लेकिन यहाँ पर भी शांति का माहौल रखना है ना,
तो पहला हम इंसान जो है वो पहला अपना दिल को, हमारा हृदय, हमारा मन को खोलना है एक दूसरे के प्रति। आमीन। हम बाइबल में कई बार देखते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह जब घर में गया, लोगों ने उसे स्वागत किया। आमीन। और यीशु मसीह वहां पर दम घुटते हुए नहीं बैठा, वो खुले मन से बैठ गया। और खुले मन से बैठा और दूसरे लोग आए बीमार लोगों को लेकर, और वहां पर सेवा का उससे शुरू कर दिया। आमीन। हालेलुया। एक तरफ से देखने जाएगा तो हमारे घर में अगर परमेश्वर का दास या कोई भी आता है, वहां पर कोई भी ऐसे समस्या के लोग है, वो लोग आ जाना चाहिए छुटकारे के लिए। ये मूवमेंट है, ये मौका है उसको चंगाई पाने का। वो ना हो मेरे घर के द्वारा अगर इसको चंगाई मिल जाए तो मेरे घर का नाम भी आ जाएगा। आमीन। एडवर्टाइज हो जाएगा मेरा घर का। अरे इसके घर में यीशु आया था, देखो, अरे इसके घर में यीशु आया था, अरे इसके घर से मैंने लकवे के रोगी से चंगा पाया, लकवा का बीमारी से मैं चंगा पाया। वो कभी नहीं भूलेगा। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है छत से नीचे उतर कर लकवे के रोगी को लाता है, वो घर का मालिक भी नहीं भूलेगा। यहाँ पर यीशु आने के बाद यहाँ पर एक ऐसा घटना हुई थी, और वो बीमार वाला व्यक्ति भी वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, मुझे छत से नीचे उतार कर यीशु के द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त हुई थी। और उस घर से पास होते रहेगा ना, जाते आते रहेगा ना, वो याद हमेशा रखेगा वो घर के ऊपर। ये परमेश्वर की ओर से मिलने वाली चीज है। हालेलुया। और इसको हमें बनाए रखना चाहिए। अपनापन अपने घर में होना चाहिए। जो परमेश्वर के राज्य के लोग अविश्वासी आएगा तो उनको अपनापन नहीं महसूस होगा, क्योंकि वो अंधकार के हैं, उनको दबाव महसूस होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब अंधकार के लोग आएंगे, वो लोग ज्यादा देर बैठेंगे नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि अंधकार है ना, ज्योति क्या करती है, उसके ऊपर प्रबल होने के लिए प्रयत्न करती है, तो अंधकार ले नहीं पा रही, इसके लिए निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्मा रहेगा ना, ज्यादा देर नहीं बैठेगा धर्मी के घर में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का शांति और उसकी उपस्थिति इतना जबरदस्त घर में होती है, और शांति उसकी होती है, और शैतान पसंद नहीं करता। इसके लिए अंधकार के लोग ज्यादा देर बैठेंगे नहीं, वो निकल जाते हैं। हम कई सारे चीजों से अपने घर में क्या उपस्थित है हम आजमा सकते हैं, हम जान सकते हैं हमारे घर में कितना उपस्थिति परमेश्वर का है। इसके लिए यीशु ने कहा, परमेश्वर तेरा राज कब आएगा? अरे तुम मौसम को देखकर हाल जानने वाला व्यक्ति होकर तुम फिर भी तुम पूछते हो कि परमेश्वर का राज कब आएगा। आमीन। तो इसका मतलब हमारे घर में भी परमेश्वर की योजना उपस्थिति कितना है, हम उसके उपस्थिति में आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे घर में कैसे उपस्थिति है। हमें इसको आजमाना है और ज्यादा से ज्यादा बनाए रखना है, तब परमेश्वर का अनुग्रह कृपा हमारे पर बने रहेगा। भले अकाल भी आ जाए, भले हमारे घर में कोई भी चीजें नहीं हो, दूसरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हमारे घर में आबाद रहेगा। क्यों? क्योंकि उपस्थिति का भंडार हमारे घर में रहता है। जहाँ पर उपस्थिति है वहाँ पर भरपूरता पाई जाएगी। हालेलुया। हमें धर्मी लोग बना के रखना चाहिए इसको। ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। जब हम यीशु के पास आने के बाद नया जीवन पाया, हालेलुया, ये हमारे लिए होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। हालेलुया। गया रविवार को हमने सुना उद्धार। आमीन। उद्धार किस तरह से पाया जाता है कि सबसे अच्छी बात आज हम सुन रहे हैं, अगर एक व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति उद्धार के प्रति अगर वंचित है तो स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। हमने सारांश में बताऊंगा कि उद्धार, सबसे पहले हमने देखा कि उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह हमें उद्धार देने आए। आमीन। यूहन्ना 3:16 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हमें उद्धार देने के लिए। आमीन। पाप से छुटकारा देने के लिए, अनंत जीवन। इसके लिए 17 में देखते हैं, यूहन्ना 3:17 में, कि परमेश्वर है ना संसार की ना बोलते ना सृष्टि के ऊपर दंड नहीं देने आया, लेकिन क्या देने आया? उद्धार देने आया। उद्धार का मतलब है ना, उद्धार का अल्टीमेट गोल है अनंत काल का जीवन। आमीन। उद्धार यहाँ हुआ है, अनंत काल का जीवन तक वो पहुंचना है। उद्धार हमारे लिए सब कुछ नहीं है, उद्धार हमने टिकट खरीदा है वहां पहुंचने के लिए। हालेलुया। उद्धार को लेके मत बैठो,
उद्धार को लेकर आप है ना जपो, माला मत जपो। यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम मत जपो। यीशु उद्धार है, सुनिएगा, यीशु उद्धार है। यीशु मिल गया, यीशु ने जो रास्ता दिखाया वो रास्ते में चलो। पिता के लिए, पिता के पास जाने के लिए मैं एकमात्र रास्ता हूँ। यीशु मिल गया, सीधा पिता के पास पहुंचो। हालेलुया। हमें पिता के जाना है, यीशु के पास ही नहीं बैठना, पिता के पास जाना है। यीशु ने कहा मैं आया हूँ तुझे जीवन देने और बहुत आएगा जीवन देने। ये कौन कहा? यीशु ने कहा। लेकिन ये किसकी बातें थी? पिता की बातें थी। इसके लिए यीशु ने कहा जो कोई पिता मुझे कहता है कहने के लिए मैं कहता हूँ, जो पिता जो करने के लिए कहता हूँ वो मैं करता हूँ। हालेलुया। और वो बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मैं अपने आप कुछ नहीं करता, सब कुछ मेरा पिता मुझसे करवाता है। इसका मतलब जो काम यीशु ने उद्धार के लिए किया वो यीशु ने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, कहाँ पहुंचने के लिए? पिता के पास पहुंचने के लिए। हम कल यीशु का माला नहीं जप सकते, यीशु के बगैर स्वर्ग में ध्यान नहीं सकता, यीशु के बगैर पिता के पास नहीं जा सकता, यीशु के बगैर स्वर्ग राज का वारिसदार नहीं हो सकते। यीशु हमारा शुरुआत है, उद्धार हमारा शुरुआत है, लेकिन अंत हमारा कहाँ है? स्वर्ग राज। आज कई सारे लोग यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया करके बैठ गए, लेकिन कार्य रूपी नहीं हो रहा है। अभी एक बार उदाहरण कहेंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अभी सारा दाम चुकाया। आमीन। और मत्ती 28 में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। हो सकते तो यीशु मसीह वो अधिकार को अपने पास रख सकता था। आमीन। वो रख सकता था, लेकिन उसने नहीं रखा अपने पास। क्यों मालूम है? वो अधिकार स्वर्ग का नहीं था, वो अधिकार पृथ्वी का था। क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी में वो विजय पाया। हालेलुया। पृथ्वी में विजय पाया, आदम के खोए हुए अधिकार को प्राप्त किया, वो विजय पाया, मृत्यु में से जी उठा, तो स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। और जो कोई विश्वास करता है मैं उसको वो अधिकार देता हूँ। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से जब आया कोई अधिकार लेके नहीं आया, जाते समय भी कोई अधिकार लेके नहीं गया, वो सब कुछ अपने पुत्रों को देके गया जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। वो पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह पहले पहला वो बदल अधिकार रहित था, वो तो स्वर्ग में अधिकार में था, लेकिन हमें जो अधिकार चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। यीशु मसीह आकर हमें क्या किया? ईमानदारी से वो अधिकार को हासिल किया और मनुष्य के पुत्र को वो दे के चले गए। आमीन। इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र को अधिकार मिले। देखिए यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहा था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। क्या था? कुछ था? कुछ नहीं था। खाली हाथ, खाली हाथ। वो आया था खाली हाथ और गया भी खाली हाथ, क्योंकि जो मनुष्य के लिए चाहिए था वो परमेश्वर यीशु मसीह ने करके पिता के पास फिर से वो चले गए। हालेलुया। ये जानना जरूरी है, उद्धार मिलने से काफी नहीं है, उद्धार के बाद होता है अनंत काल का जीवन। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है जो अंत तक विश्वास में रहेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। अनंत काल उन्हीं को मिलती है जो अंत तक धीरज रहेगा, अंत तक विश्वास में रहेगा। आमीन। हालेलुया। आगे जाएंगे हम लोग, देखेंगे। यूहन्ना 12:1-12 तो हमने देख लिया था। जो कोई ना उस पर विश्वास करेगा उसे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार देता है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ से 1 कोरिन्थियों का 15 का कि उद्धार के बारे में हम देख रहे हैं। 1 कोरिन्थियों का 15 का, अगर किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचती थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पौलुस उद्धार की आमीन पूरी तरह से अर्थ समझा रहा है। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी, क्योंकि ये हर एक इंसान को आमीन
सुनिएगा, हर एक इंसान को जब उद्धार यीशु मसीह के नॉलेज में आता है, यीशु मसीह के समझ में आता है, तो सबसे पहला उसको ये आगाह करना जरूरी है उद्धार के बारे में कि यीशु मसीह यहाँ पर करने के लिए क्या आया था, क्या करने के लिए आया था। आमीन। यहाँ पर देखे पौलुस उनको आगाह कर रहा है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें इस बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। उद्धार का सबसे पहला सीढ़ी क्या है? उद्धार पाने के लिए सबसे बड़ा सीढ़ी हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया। इसको लेना पड़ेगा, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मरा। उद्धार पाने वाले के अंदर ये सबसे पहले सीढ़ी है। अगर इसको पार नहीं किया ना, बाकी का जो भी बातें बोलेगा ना वो पार नहीं होगा, क्योंकि ये पहला दरवाजा है। ये दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। ये दरवाजा नहीं खोलेगा तो दूसरे शब्द अंदर नहीं जाएगा, दूसरा दरवाजा नहीं खुलेगा। हालेलुया। तो इसके लिए पौलुस कह रहे पहले शब्द है यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। और दूसरी बात क्या है? और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जो जी भी उठा। ये 3 शब्द है जो उद्धार पाने वाले के लिए बहुत ही जरूरी है। अनंत काल का जीवन पाने के लिए ये 3 शब्द की जरूरत है। आज कई सारे लोग मसीह लोग हैं जो प्रभु के राज्य में आने के बाद हो सकता है कि उनको कैंसर से भी ठीक हुआ, बड़े बड़े बीमारी से ठीक हुआ है, लेकिन अगर उनको उद्धार नहीं मिला है ना, अगर प्रभु में है, बना है, लेकिन उद्धार नहीं मिला है, तो अनंत काल उनका प्राप्त नहीं होगा। यीशु मसीह को हम ध्यान से सुनना चाहिए। यीशु मसीह को हम में चंगाई मिली है, इसके लिए मैं उसको प्रभु मानता हूं, ये गलत है। सुन रहे? हेलो। यीशु मसीह को मैं प्रभु मानता हूं क्योंकि उसने मेरे बीमारी को ठीक किया, मेरे घर में शांति नहीं था, शांति दिया। समझ रहे? यीशु मसीह को ग्रहण करने का सबसे अच्छा तरीका है उद्धार पाने के लिए। वो बीमारी हर चीजें यीशु के नाम से नष्ट हो जाएगी। बीमार हर चीज यीशु के नाम से नष्ट हो जाएगी। वो हमारा केंद्र नहीं है, वो हमारा मूल मतलब पहला स्थान नहीं है। पहला स्थान है कि मैं पाप से छुटकारा कैसा पाऊं, मैं अनंत काल के जीवन में जाने के लिए मैं क्या करूं। इसके लिए अमीर व्यक्ति ने आकर पूछा यीशु को, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हेलो। तो यीशु ने कहा ये सारे बातें तू कर, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, घात नहीं करना, है ना। ये तो बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाता है। देखिए ये नारा लगाने से उद्धार पाया ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन यीशु ने उसको देखकर प्रेम किया और खुशी से उससे कहा जो तेरा पास है उसे बेच दे और गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे होने का मतलब क्या मालूम है? सीक्रेट में बताता हूँ। यीशु ने कहा मेरे पीछे होने का मतलब है उद्धार पा जाओ। सुन रहे? उसने कहा सारा 10 आज्ञा में मानते, 10 आज्ञा मानने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। हेलो हेलो। 10 आज्ञा मानने वाले स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो नया नियम में 2 आज्ञा बोला है ना, वो मानने वाले स्वर्ग में जाएगा। वो 10 और ये 2 12 दो सबको पकड़ के चलना है। अब बोलेंगे जूना नियम में परमेश्वर ने यहोवा ने 10 आज्ञा दिया है, वही मैं मान के चलूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। एंट्री नहीं मिलेगी। उसको भी लेकर दो कानून को भी लेना पड़ेगा। आमीन। नया नियम में यीशु ने 2 आज्ञा दी, तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। दूसरा पहला ये मैं दूसरा बताया, पहला बताओ। संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण ताकत से, जो भी तुझ में बन पड़ता है, हर चीजें दाम लगाकर मुझसे प्रेम कर। हालेलुया। और जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपना पड़ोसी से भी प्रेम कर। ये 2 आज्ञा यीशु ने 10 आज्ञा के ऊपर भारी भारी आज्ञा दी थी, क्योंकि जूना करार में कोई भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे थे। जूना करार में कोई भी परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे थे।
लेकिन यीशु ने कहा ये 10 आज्ञा को लेकर पॉलिश बना रहे और घर में लिख के बोर्ड में डाल दिए, दीवार में ठांग कर, और लोग आएगा तो पढ़ेंगे। लेकिन यीशु ने कहा इससे काम नहीं बन पड़ रहा। लेकिन यीशु ने आकर क्या कहा, ये मैं जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है, क्योंकि सब लोग अपने आप से प्रेम करते हैं। कौन है आज अपने आप से प्रेम नहीं करता? थोड़ा सा दाग लग गया तो देखो, महंगा से महंगा क्रीम भी अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है 1,500 2,000 तो भी लाके वो अपने शरीर पे पोतेगी। क्यों? अपने शरीर से प्रेम करती है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? हर चीजें अपने शरीर के लिए लगता है, अपने लिए लगता है, वो सब कुछ कितना भी दाम क्यों ना हो वो करके देखे। क्यों? क्योंकि आपसे प्रेम करे। जो कोई भी व्यक्ति नहीं आज पृथ्वी में जो अपने आप को खुद को प्रेम नहीं करता। अब परमेश्वर ने दूसरा यीशु ने क्या दूसरा आज्ञा दिया? पहला आज्ञा वो था कि तू संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण सामर्थ्य से तो मुझसे प्रेम कर। हालेलुया। तो अमीर व्यक्ति ने आकर कहा ये सब चीजें मैं मानता हूँ, तो और क्या पाया है स्वर्ग राज में जाने? अभी स्वर्ग राज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु को मालूम था, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग राज में जाने के लिए मार्ग खोलने आया था। वो भी प्रश्न उसको पूछा जिससे वो सारा उत्तर उसको मालूम है। आमीन। यीशु ने उसको कहा जो भी है तेरा पास सब कुछ है ना, गरीबों को बांट दे और तू मेरे पीछे हो लो। आज मेरे पीछे होने का मतलब है उद्धार पा जाओ, सल्वेशन मिले, पाप से छुटकारा मिले। आमीन। और वो भी पापी था। 10 आज्ञा मानने से ये पाप काटता नहीं है। यीशु को स्वीकार करके पाप क्षमा होने से हमारा पाप दबता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसके लिए यीशु मसीह ने अमीर व्यक्ति को मौका दिया उद्धार पाने के लिए, लेकिन वो उद्धार नहीं चाहिए। आज कई सारे लोगों को उद्धार नहीं चाहिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए नहीं चाहिए, खाली उनको मजा चाहिए, कलीसिया में अपने जरूरतें पूरी हो जाए, बाकी दिन घर में रहेंगे अच्छा रहेंगे तो। लेकिन थोड़ा सा बीमार हो गए, ये हो गए, डॉक्टर के पास पैसा नहीं खर्चा करना है, अरे चलो कलीसिया में चलते हैं, कलीसिया में मुफ्त में इलाज होती है। ये उद्धार पाए हुए लोगों का चिन्ह नहीं है। उद्धार पाए हुए लोग भले मैं चंगा हूं या नहीं भी हूं, फिर भी मैं यीशु के पास आऊंगा, पहला स्थान मैं प्रभु को दूंगा। हालेलुया। मैं मौसम को देखकर परमेश्वर के पास नहीं आऊंगा, मेरे परिस्थिति को देखकर परमेश्वर के पास नहीं आऊंगा। मैं मेरा जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, इसके लिए मैं यीशु के पास आऊंगा। हालेलुया। आमीन। उद्धार पाकर खाली काफी नहीं है, उद्धार पाने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। अभी हम क्या कर रहे हैं मालूम है? उद्धार पाने के बाद भी हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर का राज को आपके जैसे हम बैठ सकते थे, काले काम पे जाओ, घर में आओ, सब दिन मानाओ, आमीन, घर कलीसिया में जाओ, रोटियां दाकस तोड़ो, बैठ सकते थे। नहीं, हम उद्धार का पाकर अनंत जीवन पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये यात्रा है। हालेलुया। शुरुआत उद्धार से होती है, शुरुआत एक सीढ़ी है स्वर्ग राज्य में जाने का, और उद्धार में बैठा रहेगा तो स्वर्ग राज्य तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए ये वचन पौलुस कह रहा है, सबसे पहला एक पापी व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए ये जानकारी हासिल करना जरूरी है कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए एक 3 रास्ता मिल जाता है। हालेलुया। आमीन। अब प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है? देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आमीन। हालेलुया। अभी हमने क्या किया? अभी हमने पाप के, है ना, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा हमने देखा। लेकिन अभी यीशु मसीह हमारे हृदय के दरवाजे पे, आमीन, हालेलुया। ये तो बाहर होना चाहिए हमें, आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है 3:20 में? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा वाणी सुनकर वो द्वार खोलेगा, भीतर में आकर उसके साथ क्या करूंगा? कौन सा भोजन करेगा? रोटी चावल, हेलो, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। यीशु मसीह कह रहा है
जब तूने पाप का अंगीकार किया है, तू समझ रहे कि मैं पाप के लिए पाप, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो यीशु मसीह को आमंत्रण करना है तो आत्मिक दरवाजा, आत्मिक मन खोलना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा आत्मिक मन के पास आकर, आत्मिक मन का एक दरवाजा होता है। हेलो, मतलब में मन का एक दरवाजा होता है। इसके लिए कोई भी लड़का लड़की कोई इतना आसानी से अपना दिल के दरवाजा खोलते नहीं किसी को। आप बोलते नहीं मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, है ना, वो पहला परीक्षा करती है। लड़का पीछे पड़ा रहता है लेकिन फिर भी वो ना कोशिश करती है, ट्राई करते हो, दिल की दरवाजा खोलेगी नहीं। मन में विश्वास कर रही है, हाँ ये मेरे पीछे पड़ा है, मुझे पसंद करता है, मुझे कुछ बोलना चाहिए, वो मेरा प्रश्न उत्तर का इंतजार कर रहा है। वो लड़की देखती है लेकिन इतना आसानी से नहीं बोली। क्यों नहीं बोलेगी मालूम है? क्योंकि जब दिल का दरवाजा खुलता है ना तो हमेशा के लिए खुल जाता है। इसके लिए हमेशा याद रखना है। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए 2 दरवाजे हैं। एक मन के दरवाजे को खोलना पड़ता है। अभी यीशु मसीह को मन के दरवाजे खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा। और सुनने के बाद क्या होता है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, तो हमें एहसास होता है कि हम पापी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमें मुक्ति देने के लिए आया। यीशु मसीह हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आया। ये गंभीरता की बात है, इस आसानी का बात नहीं है। अभी यीशु मसीह हमें मिला है, लेकिन हमें मिलने के बाद हम यीशु में जी रहे। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, इतना आसानी से लेके बैठो नहीं। हमारे दिल है ना, हमेशा है ना, पता है ना, जख्म रहना चाहिए। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मरा, मैं उसको किस तरह से प्रसन्न करूं, उसको मैं किस तरह से खुश करूं। आमीन। मेरे पापों के लिए मरा, मैं किस तरह से खुश करूं उसको। ये हमारे अंदर मन में घाव में होना चाहिए, हमेशा मन में चिंता होना चाहिए। मैं पापी था, फिर भी यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। अब बाइबल बता रही है, अब कलीसिया में प्रचार हो रही है, तेरा पाप के लिए यीशु मसीह मरा, तो मैंने पाप किया, उसके लिए यीशु मसीह क्यों मरा, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। देखिए, ज्यादा जानकारी यीशु मसीह के बारे में हासिल करते हो ना, उद्धार उतना ही नजदीक आ जाता है। क्योंकि जो सच्ची को तुम खोज, बोलते ना बाइबल में क्या लिखा है, जब सत्य को तुम खोज करोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह को खोजने वाले सत्य को खोजने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। तो हमें मन में खाना चाहिए बातें कि मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, बाइबल बताती है। तो यहाँ पर एक मन के दरवाजे सुनिएगा, यहाँ पर मन के दरवाजा खोलने के बगैर हम यीशु मसीह को दिल में नहीं पुकार सकते। दिल के दरवाजा तब खोलती है जब मन के दरवाजा खुलती है। हालेलुया। और सुसमाचार क्या करता है? मन के दरवाजे को खोल देता। कितना भी हटीला मन क्यों ना हो, लेकिन उसको अंदर अच्छी तरह से समझा दिया कि यीशु मसीह तेरा पाप के लिए आया। तो बचपन से लेकर अभी तक जो पाप किया, उस सारे पाप के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरा, तो उसको अंदर होश में आता है। आमीन। आज कितना भी कोशिश करने मन बंद करने के लिए मन का दरवाजे को, वो खुल जाता है। आमीन। खुल जाता है। क्यों खुल जाता है मालूम है? क्योंकि सुसमाचार में इतना सामर्थ्य है, कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता आपके मन में जाने से। आमीन। हालेलुया। और जब मन में गया, उसके बाद में आमीन, अगर सचमुच पश्चाताप करते हैं तो अपना दिल के दरवाजा खोलते हैं। बोलते ये प्रभु को मुझे चाहिए, तो पास्टर मैं क्या करूं? बोलते तो दिल में उसको बुलाओ। आमीन। और प्रार्थना में क्या बोलते हैं? आओ मेरे दिल में वास कर, मेरे दिल में क्या कर, है ना, वास कर, और मेरे दिल में आकर मेरे दिल का राजा बन जा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कहाँ बैठता है? आके हृदय में बैठता है। क्यों? यीशु मसीह, है ना, को मानने वाले लोग यीशु मसीह को बुलाने के बाद पवित्र आत्मा डायरेक्टली हृदय का दरवाजे को खोल देता है। हमने तो मन के दरवाजा खोला, लेकिन जब मन के दरवाजा खोलते खोलते क्या हो गया? हमने यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा हृदय का दरवाजा अपने आप यीशु के लिए खोल गया। आमीन। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, जो कोई मेरे वाणी सुनेगा। ये वाणी कहाँ से आएगी?
ये वाणी बाजार में नहीं मिलेगी, ये वाणी कलीसिया में ऐलान करेगी। आप बाइबल पढ़ते हुए ऐलान करेगी, पवित्र आत्मा आगाह करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। और पवित्र आत्मा का वाणी को सुनने के लिए हमारे कान खुलना चाहिए, तब हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया। आगे देखिएगा रोमियो का 10:13, रोमियो का 10:13 में देखो, आमीन। 10:13 में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। इसका मतलब क्या है? उद्धार पाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? नाम लेना पड़ेगा। किसका नाम? यीशु का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना नाम के मैं कुछ नहीं होता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पत्रस का देखो 3:18, दूसरा पत्रस 3:18 में क्या लिखा है? उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान के बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अभी हो और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हालेलुया। आराम से पढ़े, ये उद्धार का वचन है, इतना जल्दी से लेके हम जा नहीं सकते। हालेलुया। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता हाँ। यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, हालेलुया। अभी यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में जानकारी हासिल किया। यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, दूसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह हृदय के दरवाजे में आके खटखटा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी स्वीकार करने का। आज मालूम है, उद्धार पाए हुए लोग बैठे हुए लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोग बैठना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले कहा, अनंत जीवन पाना है तो चलना पड़ेगा। हालेलुया। जो कोई कलवरी के क्रूस तक आता है उसको उद्धार मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे पाप के क्षमा सिर्फ कलवरी के क्रूस पर ही है। जो कलवरी के क्रूस पर वध हुए, जो मेमना है, उसके द्वारा ही हमें उद्धार मिलेगा, पाप की क्षमा मिलेगी। तो यहाँ पर बाइबल क्यों बता रही है 3:18 में? आमीन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या करो? बढ़ते जाओ। हम बढ़ते नहीं है, इसके लिए हमें परमेश्वर का उद्धार का अनुभव नहीं पाते। समस्या वैसे ही रहती है। बार बार कलीसिया में जाने के बाद भी, बार बार सभा में जाने के बाद भी, यीशु को मानने के बाद भी, फिर भी घर में परेशानी का सिवाय कुछ नहीं है। हालत बदलते नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, जब तुम प्रभु में बढ़ते जाओगे, तेरा सारे घर में भी, परिवार में, हर चीजों में बदलाव दिखाई देगी। महिमा से महिमा तक जाओगे, लेकिन तुझे बढ़ना पड़ेगा। उद्धार तो यीशु मसीह को लेके बैठना नहीं है। यीशु मसीह को जो लेके बैठता है, यीशु मसीह कभी भी बैठता नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह बैठने वाला प्रभु नहीं है, वो चलने वाला प्रभु है। और बाइबल में हर जगह पर वो बैठे हुए बात नहीं की होगी, ज्यादा से ज्यादा वो चलते हुए बात किया होगा। क्यों? क्योंकि वो यात्रा कर रहा था, हर जगह में सुसमाचार पहुंचा रहा था। इसके लिए हमें प्रभु के साथ बढ़ना पड़ेगा। यीशु को मसीह मिला, हमारे घर का उद्धार करता है। यीशु प्रभु, यीशु नहीं, आगे कार्य भी करो। यहाँ पर पुलिस क्या कह रहा है? बढ़ो। बढ़ते नहीं है। कैसा बढ़ना है? स्तुति आराधना में, वचन में, प्रार्थना में, सेवकाई में बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह सारी चीजों से बढ़ता है। एक व्यक्ति जब उद्धार पाने के बाद अगर बाइबल पढ़ती है, बढ़ते जाओ ना, आगे बढ़ते जाओ, किस में बढ़ेगा? किस में बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रभु में विश्वास पाने के बाद वो काम पे जाएगा। काम तक बढ़ेगा, वापस घर पे आएगा। काम तक बढ़ेगा, वापस घर में नहीं। प्रभु के राज में लिखा है, दुनिया के छोर तक तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रभु में ज्ञान समझ में बढ़ना पड़ेगा, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ना पड़ेगा। आमीन। मैं आता हूँ, अभी देखिए वहां पर लिखा हुआ है। आमीन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान का मतलब है तुम्हें मालूम पड़ाना पड़ेगा कि मैं मसीह का पहचान में हूँ। लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ। हम बैठक में नहीं आए हैं। कई सारे लोग बोलते हैं हम यीशु में बैठ गए। यीशु में बैठते हैं ना, ये यीशु में बैठे, ये सत्संग नहीं है, ये जीवन की और चलने वाली यात्रा है। हालेलुया। हम यीशु के बैठक में नहीं बैठे हैं,
यीशु मसीह सत्संग नहीं चला रहा था, यीशु मसीह पिता तक पहुंचने का रास्ता बता रहा था। हालेलुया। हम क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, हम अनंत काल जीवन को प्राप्त करने के लिए आए हैं। हालेलुया। कई सारे मसीह लोग गलत प्रेमी में बैठे हैं आज के दिन में, क्यों? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। ज्ञान को प्राप्त करने नहीं, अगर पास से प्रचार कर रहे हैं, काश मैं भी ऐसे प्रचार करता। अरे भाई, तुझे प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु के राज में अनंत काल जीवन पाने के लिए बुलाया। तो उसके और दौड़ेगा तो बाकी सब कुछ तेरे पीछे बोलेगा। हालेलुया। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह मिला यहाँ पर, यीशु मसीह को लेके चलो अनंत काल का जीवन तक। यीशु मसीह वहां तक तुझे साथ दे। हालेलुया। स्वर्ग तक लेके जाऊंगा मैं, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। यीशु मसीह का पहचान में बढ़ते जाओ, जिसकी महिमा अभी है और युगानुयुग होते रहे। आमीन। उसकी महिमा अभी है और युगानुयुग हमारे जीवन से होते रहना चाहिए। पहचान में बढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की महिमा होती जाती है। भले लोग पसंद नहीं करेंगे तो अलग बात है, क्योंकि हम लोगों को पसंद करने के लिए नहीं आए, हम प्रभु को पसंद करने के लिए आए। आमीन। एक व्यभिचारी स्त्री यीशु के पास आई, वो बहुमूल्य हिंदू लेकर। यीशु ने उसके पाप को क्षमा किया। मालूम है आपको? मालूम है? औरत के जो व्यभिचार की जगह पे यीशु मसीह गया, वहां पर एक स्त्री मिली और उसको देखा और उसने कहा तेरा पाप क्षमा हुए। वो तुरंत उसका पाप क्षमा हो गया, उसके मन में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। तुरंत वो काम धंधे को छोड़कर यीशु मसीह घर में बैठा था, तुरंत वो इंद्र को लेकर आए, क्योंकि पाप के पश्चाताप के लिए परमेश्वर के लिए दाम देना पड़ता है। हेलो। आज कई सारे लोगों का पाप की क्षमा हुई है, लेकिन परमेश्वर को भरपूरी नहीं की। हर एक क्षमा की कीमत है। प्रभु के राज्य में हर एक क्षमा की कीमत है। अगर आपको बीमारी से ठीक किया है, उसकी कीमत है। सुने, एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया और उसे कहा जा याजक के पास जा। सीधा पर यीशु ने क्या कहा? याजक के पास जा और याजक की विधि के अनुसार, सुन रहे, बाइबल में लिखे जो मूसा के नियम में लिखी हुई विधि के अनुसार, तो विधि के अनुसार जो भेंट है वो भवन में चढ़ा। सुन रहे ध्यान से। कुछ लोग हमेशा के लिए नहीं आने के लिए कुछ रास्ता बंद करना पड़ता है, और वो दाम दिए बिना बंद नहीं कर सकते। आमीन। लेकिन आज का पीढ़ी क्या मालूम है? सबसे सस्ता और सबसे ना बोलते हैं बिना खर्चे का जगह है कलीसिया। कलीसिया में सबसे ज्यादा दाम देना पड़ेगा, क्योंकि जो दिया है बहुमूल्य यीशु मसीह ने, वो सस्ता वाला नहीं है, भारी कीमत वाला। उसको कोई कीमती लगा नहीं सकता। यीशु का खून का कोई कीमत नहीं है। हेलो। वो अनमोल है। हालेलुया। उसका शरीर का कोई कीमत नहीं, वो अनमोल है। यीशु का राज्य में आकर तुम चंगाई और छुटकारा आशीष को तू यूं चुरा के जाएगा, ये हो नहीं सकता। उसके लिए दाम देना पड़ेगा। हालेलुया। और कुछ लोगों को यीशु ने कहा जा, तू चंगा हो चुका है, अभी याजक के पास जा मंदिर में, और याजक को देखा, याजक कहेगा कि तू चंगा हो चुका है, और जाकर याजक के हिसाब से जो वो कहेगा वो भेंट चढ़ा। सुन रहे? आज हमने हर एक चीज के ऊपर है ना एक भेंट है, हर एक चंगाई के ऊपर एक भेंट है। मालूम है? हर एक शांति के ऊपर, हर एक कर यीशु मसीह हमारे जीवन में जो भी करता है वो सब चीज के ऊपर एक भेंट है। लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते ना। बाइबल पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, बाइबल पढ़ने के लिए समझ चाहिए, बाइबल पढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए। ये आसानी का दिमाग में नहीं जाता है, कुछ मेहनत करने से जाता है, खोज के दिमाग को खोजने से होता है। हालेलुया। आमीन। तो उसने क्या किया? जाकर याजक को दिखाया, और याजक ने जो की थी बताया वो उसने किया, और वो पूरी तरह चंगा। मालूम है? अर्पण क्या करता है? वो बीमारी को आने को रोकता है, शैतान को आने को रोकता है, गरीब को आने को रोकता है। हर चीज परिस्थिति के ऊपर एक वेदी है, एक बलि है, चढ़ाना पड़ेगा। सुन रहे? नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए बीज दो, नौकरी मिलेगा जरूर, क्योंकि एक बीज है जो ये ना वेदी के ऊपर चढ़ाए हुए चीज है ना, परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। तो ये तो समझने की बात है, आसानी से नहीं समझ में आएगा। आमीन। 3:18 को हमने देखा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? बढ़ते जाने का अर्थ क्या है?
पर हमारे प्रभु यीशु उद्धार करता है यीशु मसीह के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ना क्या है मालूम है? पढ़ना है ग्रो इन द वर्ड, परमेश्वर का वचन में चलना पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना में पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संबंध में पढ़ना पड़ेगा, और परमेश्वर क्या है ना बुद्धि ज्ञान और समझ में पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और सबसे ज्यादा हमें बढ़ना है परमेश्वर का प्रेम में। सुन रहे? परमेश्वर का प्रेम में। और दूसरा ग्रो इन लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करने में बढ़ना चाहिए। ये आत्मिक राज्य में उद्धार पाए हुए लोगों को बढ़ने का एक चिन्ह है। अरे ये जो करता है ना वो बढ़ता है, और बढ़ोतरी उसके अंदर दिखाई देता है। अरे देखो उस साल में आया था, आज कहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि उसको बढ़ोतरी इसमें से दिखाई दी है। क्योंकि वो वचन में बढ़ने लगा, प्रार्थना में बढ़ने लगा, स्तुति आराधना में बढ़ने लगा, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करने बढ़ने लगा, बुद्धि ज्ञान और समझ में बढ़ने लगा, और एक दूसरे से प्रेम करना बढ़ने लगा। यही तो परमेश्वर का राज्य में बढ़ोतरी का चिन्ह है, उद्धार पाए हुए लोगों का अंदर। हालेलुया। और ये चीजें हमें परमेश्वर लाता है। हालेलुया। अब देखिए रोमियो का 10:9, रोमियो का 10:9 में क्या लिखा है उद्धार पाने के लिए? रोमियो का 10:9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। तो ये बाइबल हमें क्या बता रही है? उद्धार, अनंत जीवन। देखिए यूहन्ना 3:16, अभी कोई तो एक यूहन्ना 3:17 पढ़ो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ये वचन समझ में नहीं आएगा अगर यूहन्ना 3:17 नहीं पढ़ा तो। यूहन्ना 3:17 पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हाँ। जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए कि जगत के उसका उद्धार उसके द्वारा उद्धार पाए। और आगे जो अनंत। उस पर विश्वास करता है हाँ। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो नहीं। दोषी ठहरा। नहीं वो नहीं, वो अनंत जीवन क्या लिखा, कहाँ लिखा? पहला है, सुनो। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हाँ। उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न होगा परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ ठीक है। यूहन्ना 3:16 को यहाँ पर लेके रखेगा। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? तेरा कितना पढ़ रहे थे? 10:9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। आमीन। आमीन। अभी यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, नष्ट नहीं होगा पर अनंत जीवन। विश्वास करेगा। देखा वहां पर विश्वास करे कि वो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब विश्वास में, हालेलुया, विश्वास में क्या है? जीवन है। विश्वास क्या है? अनंत काल का जीवन को लेके जाता है। इसके लिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है क्या है? अनंत काल का जीवन पाए। विश्वास है ना, उद्धार कहाँ लेके जाएगा? अनंत का राज्य। उद्धार की गाड़ी में तुम बैठेगा और उद्धार को पूर्णतः से समझ लेगा। हालेलुया। और उद्धार को तुम मानते चलेगा, तो उद्धार की गाड़ी में जो बैठा है ना, वो सीधा उसका लास्ट स्टॉप होता है अनंत काल का जीवन। आमीन। हालेलुया। आज कई सारे लोग उद्धार का गाड़ी में बैठे हैं लेकिन जा ही नहीं रहे आगे। क्यों नहीं जा रहे? क्या अड़चन है? अरे प्रभु का राज बैठना नहीं है, प्रभु का राज चलना है। उद्धार की गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर को कहो पवित्र आत्मा लेके चल, हेलो लेके चल मुझे अनंत काल के जीवन के लिए, यात्रा में चलो। पवित्र आत्मा ड्राइवर है। इसके लिए यीशु ने कहा मैं एक सहायक को भेजूंगा। आमीन। वो सत्य के आत्मा है और दुनिया के अंत तक वो तेरा संग रहेगा। मतलब हम जब तक पृथ्वी में रहेगा तब तक तो रहेगा, लेकिन पृथ्वी जब छोड़ेंगे ना, अनंत काल के जीवन तक पहुंचाएगा। लास्ट स्टॉप आएगा ना, पवित्र आत्मा बोलेगा लास्ट स्टॉप आ रहा है, तैयार हो जाओ। आमीन। क्योंकि आपने उद्धार की गाड़ी में बैठे। जो भी उद्धार की गाड़ी में बैठे आज लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है,
उसका उद्धार उसके लिए कोई काम नहीं आएगा। आमेन। इसके लिए देखो, इसके लिए वचन हमें समझना जरूरी है। आमेन। यह कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, देखा, अभी मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा मन के दरवाजा खोलने के लिए। अभी मन के दरवाजा ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, नहीं जाएगा, आप उद्धार नहीं पाओगे। उद्धार पाने के लिए आपके मुंह से मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मत बोलना। आप खुद विश्वास किया है, आपका खुद के इच्छा से बोलना चाहिए। उद्धार किसी को फोर्सफुली नहीं आती। अरे बोलो अभी जल्दी, यीशु का वचन सुना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं होगा। उसको समय दे दो। आज आपने वचन सुना है, आप घर में जाओ, उद्धार के बारे में आप सोचो। यीशु को स्वीकार नहीं करना, ये आपका निर्णय है। जो स्वीकार करेगा यीशु को, अपना जीवन यीशु को देगा, उद्धार पाएगा। और यीशु को नहीं स्वीकार करेगा, यीशु को प्रभु करके नहीं मानेगा, वो दंड मिलेगा, अनंत काल का नरक मिलेगा। नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, ये दोनों का निर्णय आप ले लो। तो आप घर में जाके क्या किया, 1 हफ्ता लिया निर्णय, 1 हफ्ता आपने टाइम लिया। अभी निर्णय के बाद आपको खुद को निर्णय लेना है। अगले बार आकर पास्टर से कहना, पास्टर मैं अपने मुंह से, अपने मन से, अपने हृदय से मैं यीशु को मेरा प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। अगर वो खुद से कह दिया ना, तो मैं बोलूं उसका उद्धार होगा। कि उद्धार के यीशु मसीह को कबूल करने के लिए किसी के फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर आप समझे कि हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, अभी वो मरने वाले, कभी भी मर सकते हैं, अरे यीशु ने स्वीकार करे, नहीं, छोड़ो उसको। खाली यीशु का बारे में मालूमात कराओ। यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह हमारा पाप के लिए आया, निर्णय उनके ऊपर छोड़ो। आज जबरदस्ती आपने यीशु मसीह को स्वीकार करा भी लिया, उद्धार नहीं हुआ है उसको, वो मानता नहीं, मन में विश्वास नहीं करता हृदय में यीशु मसीह प्रभु है, तो मरने के बाद भी क्या उसका असर नहीं होगा। लेकिन खुद का निर्णय होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उद्धार पाया तो मेरा बाप जिंदा था। जब उद्धार पाया मेरा बाप जिंदा था, लेकिन मेरा बाप ने मुझे नहीं बोला कि तू यीशु मसीह को स्वीकार कर। मैंने उसको नहीं बोला यीशु मसीह को स्वीकार कर, मैंने इतना बताया कि यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। मैं घर में जाकर वो फोटो को भी हटाया वो कैथलिक फोटो को भी हटाया मैंने, और वचन का भी लाके इनमें डाला। और मैंने कहा बाइबल ही यीशु मसीह उद्धार करता है, बाइबल पढ़ने से ही स्वर्ग में जाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ने स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। यीशु मसीह मूर्तियों में नहीं रहता। मैंने उसको इतना समझा के ये करके आया, फिर भी थोड़ा साल के बाद मैं जाकर क्या देखता हूँ, है ना, वचन हट गया है, फोटो आ गया है। ये मेरा फोर्सफुली करने से मेरे पिताजी उद्धार नहीं पाया। समझ में आ रहा है? उनको एहसास होना चाहिए, उनको मालूमात होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा, तब उसका उद्धार होगा। आमीन। लेकिन हम किसी को जोर जबरदस्ती से उद्धार दिला नहीं सकते जब तक वो खुद का मुंह से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। उसको सुसमाचार पहुंचना चाहिए। हम पापी थे, हम मरे है ना, पाप के लिए यीशु मसीह मरा। देखो यीशु मसीह हमारे पाप का क्षमा किया है। क्यों ना यीशु मसीह को तो स्वीकार करने के लिए सोच क्यों नहीं सकता? विचार करो, आमीन। सोचो, वचन के बारे में सोचो, उसको ऑप्शन देना चाहिए, मौका देना चाहिए सोचने के लिए। हम क्या करते हैं, तुरंत जाकर एक्शन करो। परमेश्वर के राज्य में एक्शन नहीं चलता, इस जोर जबरदस्ती नहीं चलता। आमीन। आज कई सारे लोग हैं जो माँ बाप उद्धार नहीं पाया है, अभी मरने के समय हॉस्पिटल में आया, पास्टर आप आओगे क्या उद्धार का प्रार्थना कराने के लिए? अरे लास्ट मोमेंट उद्धार का प्रार्थना करा के क्या स्वर्ग में जाएगा? क्या गारंटी है? गारंटी नहीं है। बेटे का प्रभाव से अगर पास्टर भी आ गया, बेटा अपने कलीसिया में आता है, दान और दशमांश देता है ना, अरे हमारी इज्जत रखना पड़ेगा, चलो मैं पास्टर आता हूँ। जाकर भी उसके बाप को उद्धार का प्रार्थना भी करा लिया, तो क्या मैंने उसका बेटे के बात की वजह से मैं गया वहां पर, लेकिन वहां से अगर एक शब्द आ गया ना, जो मेरा बेटा मानता है वो प्रभु मुझे चाहिए, तुरंत उद्धार भी जाएगा। हालेलुया।
लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने मुंह से यीशु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये जो दबे से नहीं होगा, ये प्रेम से होगा। उसको समय दे दो। और सबसे परिवार में उद्धार पाने वाले लोग कौन होते मालूम है? सबसे पहले जो उद्धार पाया ना, उसका जीवन के चरित्र को लोग देखते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? अगर आप अपने घर में यीशु मसीह को मानते हैं ना, तो आपका स्वभाव को लोग देखेंगे। तेरा उद्धार होने के बाद तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है? तुझे देख के तो ऐसा लगता है कि मेरे को यीशु नको से। समझ में आ रहा है? इस तरह से बर्ताव में उद्धार घर में नहीं आएगा। इसके लिए मैंने कहा प्रभु के वचन में बढ़ना चाहिए, प्रभु के प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, प्रभु के संबंध में बढ़ना चाहिए। तभी वो लोग देखते हैं इसके साथ प्रभु का संबंध है। ये उठता बैठा यीशु मसीह का नाम लेता है, पहले जो करता था अभी नहीं कर रहा है, इसके जीवन में परिवर्तन हो चुका है। धीरे धीरे वो लोग देखते हैं, तुम्हारे व्यवहार को देखते हैं, बोलचाल को देखते हैं, तभी वो लोग निर्णय करना शुरू करते हैं। सचमुच जिसको स्वीकार किया है वो परमेश्वर कुछ बदलाव का है, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, तो तुरंत मन में सोचने लगते वो लोग। एकदम हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे बोलेंगे, है ना? सोचते सोचते बाद में बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे वो लोग जरूर, हमारे व्यवहार को देखकर। हालेलुया। तो इसके लिए हमें ध्यान से रखना जरूरी है कि यदि तू ये अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। मैं आज अनंत काल के जीवन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सीढ़ी के बारे में बता रहा हूँ, दरवाजे के बारे में बता रहा हूँ। दरवाजा खुलता कैसे है उद्धार? अनंत काल का जीवन जाने के लिए रास्ता, दरवाजा खुलता कैसे? उद्धार होना जरूरी है। अगर कलीसिया में आके बैठ गए आप और वचन सुन रहे हैं, ये उद्धार का चिन्ह नहीं है। उद्धार व्यक्तिगत परमेश्वर का संबंध है जो आप उसके साथ कर रहे हो और वो आपके साथ कर रहा है। हालेलुया। वो आपका प्रभु है, आप उसके बेटे हो। ये एक अलग संबंध है, इस वजह से उद्धार का पहचान होता है। हेलो, समझ में आ रहा है? हालेलुया। कलीसिया में आके बैठ के आप उद्धार पाया, उद्धार की अनुभूति मालूम पड़ती है। उद्धार के बारे में आपको मालूमात कराने का जगह है कलीसिया, यीशु के बारे में जानकारी देने का जगह है कलीसिया। हेलो, उद्धार पाने के बाद अनंत काल के जीवन में जाने के लिए क्या करना चाहिए, वो आगाह करने वाला कलीसिया। कलीसिया काली परमेश्वर का, यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप के बारे में, धर्म के बारे में, न्याय के बारे में ये आघात करने वाला, पहचान कराने वाला जगह है कलीसिया। हेलो, बाकी सब कुछ निर्णय उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है जो आके सुनकर अपने घर में जाता है। हेलो, यीशु चाहिए या नहीं चाहिए ये उसके ऊपर है, ये कलीसिया के ऊपर नहीं है। कलीसिया सिर्फ ऐलान करती है कि परमेश्वर का राज है। हालेलुया। सुन रहे? हम इस कलीसिया में थे, इसके लिए उद्धार पाया नहीं। उद्धार व्यक्तिगत संबंध से होता है। आप जंगल में रहकर भी उद्धार पा सकते हैं। बाइबल, अगर आप जंगल में हैं अकेला तो भी आप उद्धार पा सकते हैं। कलीसिया नहीं आपके पास, जंगल में आप अकेले हैं, कोई प्रचारक नहीं है, फिर भी आप उद्धार पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें आगाह करती है, बाइबल हमें बताती है कि यीशु के साथ संबंध किस तरह से रखना है। तो बाइबल पढ़ने से ही उद्धार मिलेगा। बाइबल में से यीशु मसीह के बारे में मालूमात होती है, परमेश्वर के न्याय के बारे में मालूमात होती है, अनंत जीवन के बारे में मालूमात होती है, और हमें उद्धार पाकर स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता कैसा है ये मालूमात कराती है। और यीशु ने किए हुए सारे बलिदान के बारे में बाइबल हमें मालूमात कराती है। हेलो, इसके लिए उद्धार होना जरूरी है। पहला सीढ़ी नहीं चढ़ा है तो अंत तक सीढ़ी नहीं मिलेगी। आमीन। पहला सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए सबका उद्धार होना पड़ेगा। आज घर में जाके अपना बच्चे को कहो, इतना समझ तो आ चुका है अपने बच्चे के अंदर अच्छा बुरा को चुनने का, है ना, और उनको वही मार्ग में लेके चलने का काम हमारा कर्तव्य है। आमीन। उसको रोज बाइबल पढ़ना बताना पड़ेगा, प्रार्थना करना सिखाना पड़ेगा, स्तुति आराधना करना सिखाना पड़ेगा।
आमीन। उससे अच्छा मेरी बेटी गाती है, उससे अच्छा मेरा बेटा गाता है, उससे अच्छा वो गाती है, इससे अच्छा वो। कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, हम अनंत काल के लिए हैं, हम कंपटीशन में। हालेलुया। अनंत काल के लिए जाने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। एक स्त्री अगर खाना बनाने के लिए अगर उसके पास तजुर्बा है, खाना किस तरह से बनाया जाता है, वो हर एक सामग्री को अपने पास रखते है, उसके बाद में खाना बनाना शुरू करती है। वो मूर्ख स्त्री होगी, सब कुछ तैयार किया लेकिन सामग्री नहीं है, और एक एक सामग्री को लाकर दुकान से लेकर आ रही है, डाल रही है, लेकर है। वो मूर्ख स्त्री है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो हर चीज अपने पास रखकर फिर बनाना शुरू करता है। वैसे ही प्रभु के राज्य में भी आपके पास सब कुछ हो मालूमात, तब आप प्रभु के पीछे चल सकते हैं। आमीन। सब ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि इसके लिए हमेशा वचन को बहुत मूल्य समझना जरूरी है और उसको समझाना जरूरी है। यूहन्ना का 5:24 में देखो, लास्ट एक वचन है। यूहन्ना का 5:24, यूहन्ना का 5:24 में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। ये वचन आप अंडरलाइन करना और हमेशा याद रखना। अभी पृथ्वी में हमको यही वचन है, हमारे लिए सहारा करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर ने बोले, यीशु बोले, क्योंकि यीशु अभी मनुष्य है और यीशु पिता की बातों को हमारे तक पहुंचा रहे हैं। यीशु कह रहे हैं, देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। देखो यीशु ने ये नहीं कहा मुझ पर विश्वास करता है। सुन रहे हैं? इसका मतलब यीशु मसीह एक मैसेंजर के रूप में पिता का सुसमाचार कर्ता के रूप में आया और हमें सुसमाचार पहुंचा रहे। और यहाँ पर उद्धार के लिए किस तरह से रास्ता है वो खोल रहा है। आमीन। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करना ही चाहिए बाबा। उद्धार में बैठे है और उद्धार में रहोगे तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन कोसों दूर है। हेलो। अनंत जीवन इतना दूर है कि हमें उसे पाने के लिए उद्धार एक रास्ता, उद्धार का दरवाजा ही है कि अनंत जीवन पाने के लिए। और आप नया लोगों को लेकर आओ और यहाँ पर खड़ा हो जाओ, अब आप उद्धार पा गए, अभी आप अनंत काल के लिए दौड़ो। वो दौड़ेगा ना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका उद्धार हुआ ही नहीं, यीशु का पहचान हुआ ही नहीं। हेलो। यीशु का पहचान होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, नया जीवन होना चाहिए, पानी का बपतिस्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से जन्म पाना चाहिए। हेलो। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा से नहीं जन्मा और पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, जैसे निकोदेमुस को यीशु ने कहा, तो अनंत काल कैसे जीवन पाएगा? अनंत काल कोसों दूर है, लेकिन उद्धार शुरुआत है। और उद्धार वाला व्यक्ति है ना, रॉकेट की जैसे पहुंचेगा। लेकिन उद्धार ना वाला व्यक्ति कितना भी संघर्ष करेगा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको उद्धार नहीं हुआ। उद्धार का मतलब है यीशु मसीह की पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं की और मन में विश्वास नहीं किए, दिल में भी विश्वास नहीं किए और मुंह से स्वीकार भी नहीं किए, तो उद्धार कैसा पाएगा? मैं इसके लिए वचन से कि सबसे अच्छी बात है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखा, उद्धार पाए हुए लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है, भले कैसे भी पाप क्यों ना हो। क्योंकि जो दंड मिलने वाला जगह होता ना, वो उद्धार के पीछे था। सुन रहे? उद्धार में पीछे था। लेकिन हम क्या किया, यीशु मसीह स्वीकार करने के बाद यीशु ने हमें उद्धार दे दिया ना, वो दंड के जो क्षेत्र था ना, उससे आगे लेकर गया। खाली दंड बाहरी गेट पे है, लेकिन अंदर के गेट में दंड नहीं है। इसका मतलब यीशु ने हमें अंदर खींच लिया है। सुन रहे? संसार से निकाल कर हमें उसके राज्य में खींच लिया है। अभी हमारे ऊपर दंड नहीं होगा, कुछ भी ऐसा करे दंड नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर न्याय बोलते ना, दंड के दोष नहीं होगी।
इसके लिए कभी भी हमें दंड के दोष लेके बैठना नहीं है। हमारे ऊपर दंड नहीं है, हमारे ऊपर अनुग्रह कृपा है। आप हुआ तो क्षमा मांग के आगे बढ़ना है अनंत काल के जीवन में। आमीन, हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है कि दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा उद्धार क्या करती है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश। उद्धार है ना, उद्धार का गेट जो खुला है ना, वो जीवन का है, जीवन का है, और जीवन में प्रवेश हो चुका है। जब जीवन में प्रवेश हो चुका है, उसके ऊपर मृत्यु नहीं आएगी, हम मृत्यु नहीं पाएंगे। हेलो, और मर भी जाएंगे तो हम जिएंगे। ये परमेश्वर का राज्य का आशीष है। लेकिन संसार के लोग मरेंगे तो नरक में जाएंगे। सुन रहे हैं, उनके पास जीवन नहीं है, हमारे पास जीवन है, क्योंकि हमने उद्धार में आ चुके हैं। हालेलुया। ये वचन सबसे महत्वपूर्ण है। लास्ट में देखो, उसी में यूहन्ना का 20 का 31 में देखो क्या लिखा है। 20 का 31, 20 का 31 में लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। 20 का 30, हाँ यूहन्ना का ना, ठीक है, मैंने दूसरा खोल दिया, ठीक है। 20 का 31 पढ़िए। आमीन, हालेलुया, आमीन। परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और विश्वास करके उसके नाम से क्या पाओ? देखा, जीवन पाओ। कौन सा जीवन? अनंत का। इसका मतलब यीशु मसीह को मानने का तात्पर्य, यीशु मसीह को मानने का कारण अनंत का जीवन है। आमीन। आज तक अभी तक अगर घर में कोई विश्वासी हुआ है, लेकिन अभी तक उसका घर में कोई और विश्वासी नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके विश्वास में, उसके उद्धार में। अरे एक घर में एक विश्वासी बनता है तो पूरा घराना उद्धार पाएगा, बाइबल बताती है। लेकिन आज भी एक प्रार्थना में आता है, एक नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो उद्धार का जगह पर वो आए नहीं अभी तक। इसका मतलब उसको भी उद्धार की जरूरत है। इसके लिए मैं कहता हूँ, कलीसिया में कई सारे लोग आके बैठेंगे, लेकिन दावा नहीं कर सकते कि सब लोग यीशु के पीछे चलने वाले। लेकिन जो उद्धार पाते हैं, जो अपने मुंह से यीशु को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और यीशु को अपने घर लेके जाते हैं, वही उद्धार पाएगा। आमीन। जब भी हम कलीसिया में आते हैं, और सब, वो तो लाखों में एक बार होता होगा, जब आप कलीसिया में आए, उद्धार आपने यीशु के बारे में मालूमात कराया, आपको मालूम पड़े यीशु मसीह प्रभु है, आपने यीशु को स्वीकार किया, वहाँ पर अपने मुंह से अंगीकार कराया, पास्टर ने प्रार्थना की आपके लिए, आपने यीशु को स्वीकार किया। लाखों में एक बार होता होगा कि यीशु आपके घर में गया होगा साथ में। सुन रहे? ये हर एक का पालन नहीं पड़ती उद्धार का। उद्धार पाने वाले को सिर्फ कान में कुछ सुनना चाहिए कि सामने वाले क्या बता रहे, किसके बारे में बता रहे। कहीं भी आप मंटर में कहीं भी अगर जाते हो, या सोशल वर्कर का इसमें मीटिंग में, हर जगह में मीटिंग में, उनका उद्देश्य क्या है उस मीटिंग का, वो पहले जानकारी हासिल कर लेना, नहीं तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हेलो। अगर कहीं भी जा रहे हैं आप, किसी दोस्त ने बोला एक मीटिंग आ जाओ, आप पहले पूछो कौन सा मीटिंग है, और वो मीटिंग किस काम के लिए मीटिंग है, किस बात के ऊपर मीटिंग है, वो उससे पूछो। अगर उसको मालूम हो गया, अगर आपका फायदेमंद है तो आप जाओ, अगर आपका फायदे में नहीं है तो मत जाना, क्योंकि आपका समय व्यर्थ है। आमीन। लेकिन ऐसे ही यीशु के पास आने वाले को भी ये जानकारी हासिल करना जरूरी है कि मैं इस यीशु के प्रार्थना में जाऊंगा, मेरे लिए नुकसान है कि फायदा है। जो ला रहे हैं उसको पूछ लेना चाहिए, वो व्यक्ति, वो सही व्यक्ति, क्योंकि उसके समय को और वो कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में वो जानकारी रखने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर उसको निश्चित उद्धार देगा, क्योंकि वो जानता है किस जगह पे वो जा रहा है। आमीन। हम हर जगह में जाके बैठ नहीं सकते, हर मीटिंग हमारा यीशु का मीटिंग ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोस्त ने बोला मीटिंग में जाऊंगा, नहीं जा सकता। उसका उद्देश्य क्या है?
वापस दुष्ट आत्मा भी हो सकते हैं। हम विश्वासी है, दोस्त से बुलाया वहां गया, वो दुष्ट आत्मा मतलब क्या है? गलत जगह पे हम आ गए, दोस्त की बात सुन के आ गए, दोस्त को बुरा नहीं लगना चाहिए इसके लिए आए। अरे यीशु मसीह को बुरा लगा कर तो दोस्त को बुरा नहीं लग रहा, ये कह रहे हैं। उद्धार करता को खुश करो, उद्धार को खुश करो। हालेलुया, यीशु मसीह को खुश करो, यीशु मसीह चंगाई देगा। आमीन, हालेलुया। हमें हर एक को उद्धार होना जरूरी है। आमीन। उद्धार नहीं है, इसके लिए आप बाइबल पढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा उद्धार क्या होता है। अब हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। हम प्रार्थना करें उद्धार के लिए। उद्धार के लिए हमें परमेश्वर से मांगे कि हम हमारा परिवार उद्धार पाए जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। प्रभु से हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, ये थोड़े समय में परमेश्वर हम अपना जीवन को उद्धार को लेकर तेरे चरणों में आता हूं। प्रभु जी, हम अपने आप को जांचते परखते परमेश्वर क्या हमारा उद्धार हुआ है। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, हमें यीशु के बारे में परमेश्वर पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के लिए अनुग्रह दो प्रभु जी। और हमारा परिवार परमेश्वर, जब मैं यीशु को जानता हूं तो मेरा परिवार अंधकार में क्यों है? जब मैं उद्धार अगर पाया हूं तो मेरा परिवार उद्धार के बगैर क्यों है? ये मेरे अंदर एक प्रश्न होना चाहिए। प्रभु तो समझ का परमेश्वर है, ज्ञान की परमेश्वर है, बुद्धि की परमेश्वर है। आप हमें अनुग्रह दो ताकि तेरा वचन को समझ सके और उद्धार के मार्ग में हम आगे बढ़ सके। प्रभु, जब हमने उद्धार पाया है तो अनंत काल का जीवन में प्रवेश होने के लिए आप हमें अनुग्रह दो ताकि तेरा महिमा हो सके। सारा महिमा गौरव हम आपको यम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे समय रोटी और दाखरस की मेज में हम आते हैं, ये तेरा शरीर है प्रभु, जो कलवरी के क्रूस पर तूने हमारे लिए परमेश्वर तोड़ा। इस शरीर को तोड़ा ताकि हमारा शरीर जुड़ जाए, ताकि हम एक हो जाए परमेश्वर। आज जो कोई इस रोटी से खाएगा परमेश्वर, इस मांस से खाएगा, अगर परिवार टूटा भी रहेगा तो जुड़ जाएगी प्रभु, क्योंकि यीशु का शरीर टूटे हुए हृदय को जोड़ती है, टूटे हुए परिवार को जोड़ती है, टूटे हुए संबंध को जोड़ती है। इस परमेश्वर शरीर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारे लिए तोड़ा प्रभु। आप हमें अनुग्रह दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा परमेश्वर ये तेरा लहू है प्रभु, जैसे हम इस लहू में भागीदारी होते हैं परमेश्वर, तूने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। उस लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो कलवरी के क्रूस में बहाया। हमारा हर एक अपराधों को तूने परमेश्वर मिटा दिया। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। ये तेरा शरीर और तेरे लहू में भागीदारी होने के लिए आपने आज हमें मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ताकि हमारे शरीर में कोई भी दुर्बलता पाई जाए रही है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और तेरे लहू से और तेरे शरीर से पूरी तरह से परिपूर्णता पाई जाए। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Thank you, Jesus. So bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. Hallelujah. 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 और यखन नमस्कार वरम नमस्कार तंदरबा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. So bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. जैसे हम लेते प्रभु, हमारा एकता प्रेम आप बनाए रखो प्रभु, मांगते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।